तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस टाइम 10th का बोर्ड आने वाला है 16 तारीख से। तो हिंदी का मोस्ट एक एक नंबर का होता है क्वेश्चन, मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? गद्य साहित्य का विविध रूपों से विकास किस काल में हुआ था? भारतेंदु युग का काल निर्धारण, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो हिंदी का वास्तविक यानी जो सही इतिहास यानी उसके पीछे के समय कब चालू हुआ था। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल 1850 ईस्वी में, याद रखिए भारतेंदु काल 1850 ईस्वी आरंभ हुआ था और 1900 ईस्वी तक चला था। इसी काल में गद्य इतिहास का विकास हुआ। गद्य का मतलब क्या है? जैसे कि हम सामान्य भाषा में निबंध लिखते हैं या अपने शब्द को, अपने मन के भाव को जिस शब्दों में व्यक्त करते हैं उसे गद्य कहते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। अब भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो याद रखिए, कभी भी आपके पास भारतेंदु युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम आए तो सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र, जो आपके प्रथम पाठ्यक्रम में है, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास और कीर्ति प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन के नाम प्रमुख है। हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक के नाम बताइए। आलोचक मतलब क्या? किसी के काम के में भी क्या निकालना, बुराइयां निकालना या उसको बताना कि हाँ उसमें क्या क्या कमी है, उन्हें आलोचक कहते हैं। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी जो थे वो बहुत अच्छे प्रवर्तक आलोचक थे। तो हिंदी के प्रवर्तक युग के आलोचक बता सकते किसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। द्विवेदी युग के काल विधि लिखिए। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित? सरस्वती पत्रिका। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बहुत बार आता है। तो द्विवेदी युग में ही सरस्वती पत्रिका को लिखा गया था। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन्हीं दो विधाओं के लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली है? तो आप लोग बता सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचना तथा निबंध में इनको सफलता बहुत बड़ी मिली है, क्योंकि आलोचक और निबंध में इनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। देखिए यहाँ पे शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। तो आप लोग को पता होगा शुक्ल समय की सीमा 1919 से लेके 1938 तक है। कितना? 1900 से लेके 1938 तक है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से लेके 1947 तक ईस्वी तक है, क्योंकि इन्हीं को शुक्लोत्तर युग का है। शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखक, तो आप लोग जानते हैं आचार्य राम शुक्ल और बाबू गुलाब राय तो बहुत बड़े निबंध लेखक है, ये तो आप लोग भी पता है। अब शुक्लोत्तर युग के डॉक्टर नागेंद्र जी की कृतियां बताइए। तो आप लोगों को पता है वो अप्रवासी यात्रा, अनुष्ठान और आलोचना, आस्था के चरण, विचार, अनुभूति। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां क्या हो सकती है? अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रवाह, पुनर्वाह।